हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। अभी तो आप मैच देख रहे होंगे, लेकिन आशा करता हूँ मैच देखने के बाद आप इस वीडियो को भी देखेंगे। मैच में अच्छा हो लेकिन इधर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। हमारा काम इधर है, हमें भी इधर करने दीजिए। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जेपीएससी एई 2024 अपकमिंग रिक्रूटमेंट को लेकर के। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को भी देखा। अब उस वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम जेपीएससी एई की वैकेंसी को जल्द से जल्द ला सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ रास्ते के ऊपर हम सब चल रहे हैं। पहला जो तरीका है, मेल करना रेगुलरली हो रहा है, ट्वीट करना वो भी होता है। आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्त करना कि किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं वो भी कर दिया गया है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में पता चला है कितना सीट है। बाकी विभाग में भी आरटीआई किया जा चुका है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है या फिर 1 महीने का आसपास का समय हो रहा है, तो वहाँ से भी रिपोर्ट आ जाएगा। डीओपीटी में भी किया जा चुका है। डीओपीटी की तरफ से ये रिप्लाई आया है कि जिन कैंडिडेट ने आरटीआई किया है उन्हें भी सूचना दीजिए और हमें भी सूचना दीजिए कि कितना सीट है। तो काम चल रहा है। ठीक है, यदि आप लगातार किसी विभाग में आरटीआई करेंगे तो उनके ऊपर भी दबाव आता है कि हाँ, इस विभाग में इतने रिक्त पद हैं। ठीक है, तो वो सब तो चल ही रहा है। अभी यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि इस हैशटैग को ट्रेंड में लाना है। ठीक है, और ये जो समय है 30 जून 2024 संडे को समय दिया गया है, 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लेट आपको मिल रहा होगा, समझ रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो एक वीडियो था और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक था। उस टेलीग्राम चैनल में इस नोटिस के बारे में पहले से बताया जा चुका था। और जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग एग्ज़ाम्स के, वहाँ पर भी इस पोस्टर को शेयर किया जा चुका है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं तो आप इंजीनियर हैं, आप लास्ट मौके में कमान संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कल इस हैशटैग को ट्रेंड में लाना है। कभी कभी आप ट्विटर पर विजिट करते होंगे तो देखते होंगे कि 3.5 के ट्वीट ही हुआ है किसी पर्टिकुलर हैशटैग के ऊपर, लेकिन फिर भी वो ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कम समय में मास में लोग उस हैशटैग को ट्वीट कर देते हैं, वो भी रॉ तो हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि 10 से लेकर के 10:30 बजे तक लगातार दबा के ट्वीट करिए। 4-5 ब्राउज़र का यूज़ करिए, ब्रेव ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, अलग अलग तरह के ब्राउज़र हैं। लैपटॉप में खोल के रखिए, मोबाइल में खोल के रखिए। यदि टैबलेट है तो वहाँ भी अलग अलग आईडी से बना के रखिए। 3-4 आईडी से आप ट्विटर पर अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये सारा तरीका है मास में रीट्वीट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें सहयोग करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह का अपडेट आपको मिल रहा है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड गवर्नमेंट आने वाले 2 से 3 महीनों में अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकालने वाली है। तो गवर्नमेंट क्या देखती है कि किधर कितना डिमांड है। अभी 5 साल पूरा होने वाला है। सुन रहे हैं कि ऐसे तो 29 दिसंबर 2024 को 5 साल का कार्यकाल पूरा होता। 45 दिन का समय पकड़ के चलिए तो कायदे से दिसंबर पूरा और इधर नवंबर के पहले सप्ताह तक लगना चाहिए था, मतलब आचार संहिता। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ इलेक्शन कराने की बात चल रही है, तो हो सकता है अक्टूबर में ही आपको देखने को मिल जाए, उससे पहले भी देखने को मिल। अक्टूबर में इलेक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि कब आचार संहिता लगेगा। तो इस तरह की बातें उठ रही हैं। तो आपके पास, हमारे पास, सबके पास बहुत ही लिमिटेड समय है। इस मौके को हम सब हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। यदि आप मास में ट्वीट करेंगे तो इस ट्वीट के ऊपर हम प्रिंट मीडिया में भी डलवा देंगे, डिजिटल मीडिया में भी डलवा देंगे और रेगुलर सारा न्यूज़ बनेगा। ट्वीट ही इतना होना चाहिए कि इसी से सारा न्यूज़ बन जाए। आपका काम है इस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना, न्यूज़ बनवाना हमारा काम है, हम सब कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे सहयोग यही है, सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं कि आप इस हैशटैग को कल संडे को भारी से भारी संख्या में दम लगा करके पूरा जोर लगा दीजिए। जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, जितने भी विभाग हैं, संबंधित विभाग, सबको टैग कर करके आप मास में ट्वीट करिए, रॉ ट्वीट करिए, खुद से कलाकारी दिखाइए, अपने अंदर के इंजीनियर को जगाइए। नायाब तरीके हो सकते हैं आपके पास पोस्टर बनाने के, कुछ लिखने के, लिखिए, लेकिन हैशटैग आपको यही वाला यूज़ करना है। एक ही हैशटैग लगातार सब कोई यूज़ करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो फिर ट्रेंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। यदि ट्रेंड में भूल से नहीं भी आया, लेकिन मास में यदि रीट्वीट हो जाता है, ट्वीट हो जाता है, तो उस पर भी न्यूज़ बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबको यहाँ पे
कल भारी संख्या में ट्वीट करना है। यदि आप कल ट्विटर पे जाएंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा, उस पर आप टच करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी पुराने या फिर रिसेंट में जो लोग ट्वीट किए होंगे वो सब आपको शो करेगा। तो आपको सबको रीट्वीट भी कर देना है। तो ऐसा करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है। जितने भी मंत्रीगण हैं सब कोई ट्विटर पे भी एक्टिव रहेंगे, सोशल मीडिया पे भी रहेंगे, और हर सप्ताह वो समीक्षा करते हैं कि किधर से क्या अपडेट है, किस पे हमें क्या काम करनी है। तो यदि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे ट्विटर पे, जो कि थोड़ा ठीक ठाक प्लेटफॉर्म माना जाता है किसी भी विभागीय कार्य को करने के लिए, तो आने वाले समय में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अभी हम सबके पास 2-3 महीने का ही समय है। इसी महीने में, यही 2-3 महीने में जितने भी विभाग में रिक्रूटमेंट आने वाली है, थोड़ा जोर लगाएंगे तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की तो आ ही रही है। JVVNL में डंका बज गया है, उधर से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी। हमने उधर भी RTI किया हुआ है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया हुआ है संबंधित विभाग से। आ जाएगा तो उसमें भी आपको लिखित रूप में बता देंगे कि कितना सीट पर एग्ज़ाम होने वाला है, कितना सीट पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये सब उधर की बातें हो गई। आपको बस करना यही है कि कल मास में ट्वीट करना। बार बार मैं इस बात पे ही जोर दे रहा हूँ। अब क्यों करना है ये तो आप जान ही रहे हैं। ESC में, CPWD में सीट कम हो गया, कभी आता है कभी नहीं आता है। इंडियन रेलवे का तो सीट आ ही नहीं रहा है। अलग अलग स्टेट्स में एक ही रिक्रूटमेंट आती ही नहीं। अभी यूपी में सिर्फ हल्ला हो रहा है जनवरी से। BPSC में 118 सीट पर आई, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले को कितना एज दिया गया है आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी यदि आप अदर स्टेट से हैं, जनरल में आते हैं, तो अदर स्टेट से तो जनरल में ही आ जाते हैं, तो आपके पास कितने सीट्स हैं फाइट करने के लिए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आपको इस वैकेंसी पे फोकस करना है। यदि आप अदर स्टेट के हैं, आप एलिजिबल हैं। लास्ट रिक्रूटमेंट 2019 में आई थी, इससे पहले 2013 में आई थी। ठीक है, और जो 2019 की जो रिक्रूटमेंट है ये भी 2015 की वैकेंसी थी, लेकिन कैंसिल होकर सीट का एडिशन हो करके 2019 में आई है। तो विभाग में बहुत सारे रिक्त पद हैं, आप जोर लगाएंगे तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन JEE में हुआ है तो JEE से AE प्रमोट होने के लिए कुछ कुछ ग्राउंड होता है। पहला ग्राउंड कि यदि AE में कुछ सीट है, सपोज मान लेते हैं कि 100 सीट है, ठीक है, तो उसमें से 2 तरह का सीट होता है। एक बाय प्रमोशन भरा जाता है, एक रेगुलर रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो जो प्रमोशन वाले हैं, ठीक है, वो तो उधर से आएंगे, और रेगुलर वाला तो खाली ही रहेगा। तो आप ये मत समझिए कि मतलब यदि आपका वैकेंसी नहीं आता है तो प्रमोशन से ये वाला भी भर दिया जाएगा। ये खाली ही रहेगा, ये रेगुलर रिक्रूटमेंट से ही भरा जाएगा। ठीक है, और यदि आप JEE है, ठीक है, तो आपका प्रमोशन होगा, तो एक प्रमोशन वाला सीट, एक रेगुलर रिक्रूटमेंट वाला सीट AE के लिए। तो आप सिर्फ यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ पे ये 2-3 चीज़ देखना पड़ेगा आपको कि आपसे पहले वाले जो बैच हैं 2016 वाले, उनमें से कितने का प्रमोशन हुआ है, उससे पहले जो आया हुआ था उनका सारा का प्रमोशन हुआ है, यानी 2013 के आसपास शायद था, या डेट उससे पहले वाला का एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो माफ़ करिएगा थोड़ा। तो आपके 2 बैच पहले जो आए हैं, क्या उनमें से सारा का प्रमोशन हुआ है? नहीं। आपका अभी यदि सिलेक्शन हुआ तो इसमें आपका मेरिट ऑर्डर कितना है? ठीक है, तो जितनी सीट्स है, यदि उससे पहले के बैच वाले बचे हुए हैं, आपके खुद के बैच में यदि आपसे ऊपर बहुत सारे मेरिट वाले हैं, तो पहले उनका होगा कि आपका होगा। तो इसी चक्कर में आप देखेंगे कि कोई एक बैच से JEE बन के ही रिटायर कर रहे हैं, और कोई वही बैच के कोई ऊपर वाले प्रमोशन ले लेते हैं। तो बहुत सारा दिक्कत है। ठीक है, अब यदि आपका नसीब अच्छा है, सब कुछ आपके फेवर में है, फिर भी आपको 10 से 12 साल तो लगेंगे मिनिमम। ठीक है, और यदि आपके 1 साल के प्रयास से 10-12 साल का करियर में जंप लग जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। और यदि आप अभी तुरंत रिसेंट में पढ़े हैं तो आप इस एफिशिएंसी के साथ आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे कि काम करेंगे। हर तरह का प्रेशर होता है, तो अभी समय बहुत सही चल रहा है। यदि वैकेंसी आ जाती है सबके लिए फ़ायदा होगा। ये आप बखूबी समझ रहे हैं, मुझे उतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ नए कैंडिडेट जो देख रहे हैं, जो अभी रिसेंट में पास हुए, उनके लिए बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी, और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। कल आप इस हैशटैग को मास में ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, ऐसा करिए कि ट्रेंड में आ जाए। ट्रेंड में यदि नहीं भी आ पाता है गलती से, लेकिन लाना है। ठीक है, अच्छा खासा ट्वीट रीट्वीट होता है तो न्यूज़ बनेगा, प्रिंट मीडिया में आएगा, और जब न्यूज़ बनेगा तो अभी
माहौल थोड़ा गर्म है। सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में भारी संख्या में रिक्रूटमेंट होगी, भारी संख्या में विज्ञापन निकाले जाएंगे, तो उनमें उस विज्ञापन में हमारा ये भी ऐड हो जाएगा। JBVNL AE और JEE के बारे में भी बता दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि उधर भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो उधर आएंगी तो इधर भी आएंगी, ठीक है। तो सब कुछ सही चल रहा है, बस हमें और आपको, ठीक है, हम सबको थोड़ा सा जोर लगा देना। बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने उन सारे दोस्तों के बीच शेयर करिए जो बीटेक होल्डर हैं और जो इस वैकेंसी के लिए तत्पर हैं। ऐसे तो मैं वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए और कल इस कैंपेन में सहयोग करिए, ठीक है।